शुक्रिया आपका। तो बताइए भाई, आप, एक घटना हुई, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की, उसके बावजूद इस मामले को जातिगत रंग क्यों दे रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वो ओबीसी की नहीं, वो सबको साथ लेके चलने की राजनीति करते हैं, तो ये सहूलियत की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि मुझसे बड़ा ओबीसी का लीडर कौन है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम सबकी राजनीति करते हैं, उनको ये जवाब है कि आप सहूलियत की राजनीति करते हैं। आप सहूलियत होगी तो आप ओबीसी के नेता बन जाएंगे, सहूलियत होगी तो आप दलितों के सबसे बड़े नेता हिमायती बन जाएंगे, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं करेंगे। ब्रजेश जी, याद होगा 2024 का जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी। उस हार के बाद सबसे ज़्यादा घबराहट, सबसे ज़्यादा बेचैनी किसी में हुई तो ओबीसी की राजनीति करने वाले उन दलों में हुई जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में मौजूद हैं। जैसे कौन कौन? ओपी राजभर जी, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, और भाजपा में उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको कौन सी दिक्कत? उन्हीं ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को हक नहीं मिला, इसलिए हमें वोट जनता ने नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को उत्तर प्रदेश में जनता ने नकार दिया। तो ओबीसी को हक कहां मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? एक चुनाव जीतकर आप इतना ऐठे ऐठे घूम रहे हो जैसे आपने जग जीत लिया हो। अरे आपने बीजेपी से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हैं जी, हम बस, लेकिन उसको आप ऐसे बता रहे हो कि जैसे सब, अरे असली इम्तिहान आपका आने वाला है। देश की तीसरी सबसे बड़ा राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी है, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस भारतीय जनता पार्टी को हराया, उत्तर प्रदेश में हरा के दिखाया, जो अपने आप को अजय कहती थी, जो नारा दे रही थी 27 में नहीं, जो नारा दे रही थी ब्रजेश भाई, 400 पार 400 पार 400 पार, आप अपने परिवार की सीट भी नहीं बचा पाएंगे। हम भूले थोड़ी हैं, हमने जवाब दिया, जनता ने जवाब दिया। इसलिए आज जो कुछ भी गाजीपुर में हो रहा है, जो इससे पहले बीएचयू में हुआ, जो हाथरस में हुआ, और जो लोग कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने ले आए हैं, वो उस परिवार को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उस पिता को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप इस मुद्दे को बार बार हवा देते हो। आप तो किसी को जाने ही नहीं दे रहे हो, आप तो किसी को जाने नहीं दे रहे हो। आपने तो मीडिया पे भी बंदिश लगा दी है, आपने तो सारे राजनीतिक दलों पे बंदिश लगा दी, उसके बाद भी विपक्ष हम हवा दे रहे हैं। तो आप पिता को क्यों नहीं समझा पा रहे हो? उस परिवार को पिता ने बयान बदल लिया है। नहीं, पिता तो बयान बदल रहे हैं, लेकिन पहला बयान क्या था वो भी आपके सामने, दूसरा बयान क्या वो भी आपके सामने, और अगर वो लखनऊ आ जाए या विपक्ष के नेताओं को मिलने दे तो तीसरा बयान भी आपके सामने आएगा कि कैसे। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुद्दा आप गर्म करते हैं, तवा आप गर्म करते हैं, आग चूल्हे में आप लगाते हैं, और आटा बेलते हुए रोटी सेकने राठौर जी की पार्टी आ जा रही है। चाहे कांशीराम जी वाला मुद्दा देख लो और चाहे अब ये गाजीपुर का देख लो। ये इनकी लड़ाई बीजेपी से है कि आपसे है? नहीं, हमारी लड़ाई अभी मुझे देख के लग रहा है ये आपसे लड़ना चाहते हैं। हमारी ब्रजेश भाई लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय इनकी जनता पार्टी जो अन्याय कर रही है, कांग्रेस गठबंधन में हमारे है, और हमें भरोसा है कि इंडिया गठबंधन जहां कहीं भी अन्याय होगा उत्तर प्रदेश में वो लड़ेगी, और उनको लड़ना। जहाज से बैठ के इनके कुछ नेता बनारस उतरे, एयरपोर्ट के बाहर पकड़ लिए गए। नहीं, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो कल जाएगा, और हमें भरोसा है कि उस पीड़ित परिवार से, उस पिता से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, और हम उनके साथ आपको ये बुरा नहीं लगता, आपको खलता नहीं है कि मुद्दा आप उठाते हो और कांग्रेस उसको लेके भागने की कोशिश करती है? ब्रजेश भाई, हम कांग्रेस से लड़ना नहीं चाहते है ना? काम तो ये वही कर रहे हैं जो आप लड़ जाओ। आप जो बात कह रहे हैं हम उस बात पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी लड़ाई, हमारा लक्ष्य, जैसे गुस्सा तो आता होगा ना, मन कसमसाता होगा कभी कभी। हमारा गुस्सा बहुत आता है। हम जब देखते हैं कि गाजीपुर में बेटी के साथ अन्याय हुआ, हम देखते हैं गुस्सा बहुत आता है जब हम देख रहे हैं कि अब लगातार महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ अन्याय। बहुत शुक्रिया। अरुण राजभर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, ये गाजीपुर की घटना के बाद से ओबीसी